हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल है। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं और 30 मई तक हो गया है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनको मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, टाइम न वेस्ट करते हुए, कि टाइम टू टाइम अपने कोर्स को कंप्लीट करें, कवर अप कर लें। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले जो भी फार्मूलाज हों, उनके डेरिवेशंस हों, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक को मैंने दे रखा है। जा करके फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक और थर्ड लिंक और इस एक्सरसाइज की पहले की लिंक से मीट होइए और वहाँ पर अटैच होकर के उस लिंक से क्या करिए, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। देन हम क्या करते हैं, आज का टाइम ना वेस्ट करते हुए तो शुरू करते हैं। ठीक है, स्टडी भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टडी शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, मैंने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि आपका चैप्टर 3 था। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो कि आपके सॉल्व करवा दिए हैं। पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ से जा करके उस लिंक से अटैच हुई है। देन आप क्या करिए, फुल वीडियो वॉच करके तब इस पर आइए, बिना उसको देखे इस पर मत आइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आपका क्या दे दिया गया है कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू, ये क्या है बेटा, इंटू है cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। बेटा क्या है, cos ये जो है और ये जो cos है, इन दोनों के जो एंगल्स हैं वो क्या है, आपस में cos और cos के प्रोडक्टिव है, मीन्स मल्टीप्लाई है। सेम है साइन और साइन के दो एंगल्स हैं यहाँ पर, एक जो कि पाई बाई 4 माइनस एक्स और एक पाई बाई 4 माइनस वाई, दोनों के आपस में प्रोडक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम इसको बेटा क्या सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें, ए सपोज कर लें, इसको क्या सपोज कर लें, बी सपोज कर लें। तो सेम एज अगर हम इसको ए सपोज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ए हो गया। सेम एज ये क्या हो गया, बी हो गया। वेरी सिंपल, समझ आया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया cos ए, ये आपका क्या हो गया cos बी, ये आपका क्या हो गया sin ए, ये आपका हो गया sin बी, हो गया ना। तो ये आपका फार्मूला हो गया। आपका sin बीच में क्या है, ये माइनस हो गया, तो cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी किसका फार्मूला होता है, किसका होता है, sin का, cos का, tan का, cot का, किसका, cos ए प्लस बी का, जैसा कि स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, तो cos ए प्लस बी का फार्मूला मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल ए प्लस बी। ठीक है, हो गया ना। हम 4 ऐसे राइट करते हैं, आपको 4 इस तरीके से राइट नहीं करना है वरना खल्लास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, बेटा क्या है, दोनों नंबर हैं ऐड होंगे और ये आपका जो कि अलजेब्रिक फैक्टर है क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, और यहाँ पर माइनस अगर बच्चा दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेटा इसको कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, तो आपका हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो बच्चों ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि क्या है, आंसर लिखेंगे नहीं, आंसर लिखेंगे भाई, आंसर यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, RHS। और बच्चों सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि आप ऐसे राइट करने के बाद इसको क्या किया करें, LHS इक्वल्स टू RHS। आप अभी किस में हैं, 11th क्लास में हैं, तो ऐसा अगर आप अपनी हैबिट बना लेंगे और राइट करने की तो अच्छी बात है, वरना तो आप खल्लास। ठीक है, तो बना लीजिए अपनी हैबिट कुछ इस तरीके से राइट करने के लिए, वरना आपकी तो बैंड बज जाएगी। तो बैंड ना बजने के लिए आपको क्या करना है, LHS अगर इक्वल्स होता है RHS के, तो बच्चों उसको राइट कर लें। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको राइट कर लें। देन हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, मीन्स आगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कौन बोला, भूत बोला। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है आपका 7th क्वेश्चन, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। बच्चों सबसे पहली चीज़ क्या याद दिलाना चाहते थे हम आपको याद दिलाना चाहते थे फार्मूला। क्या फार्मूला, तो बच्चों फार्मूला क्या यहाँ पर अप्लाई होगा, tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का। ठीक है, कैसे, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से a, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से b, देन क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले LHS को राइट करेंगे, और LHS राइट करने के बाद सबसे पहली चीज़ राइट आप करिए, हम नहीं करेंगे।
हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई एम द सॉल्वर, यू आर द व्यूअर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा tan a प्लस बी, लाइकवाइज tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है ना फॉर्मूला, अभी आया था फॉर्मूला ये। अब देखिए ये हो गया tan a माइनस बी, राइट एज a b क्या हो जाएगा, टोटल का अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, लाइकवाइज, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 बच्चों क्या होता है, अगर पाई बाई 4 को, कुछ बच्चे तो जानते हैं कि पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, बट जो बच्चे नहीं जानते वो क्या कर लें, उनको पाई से रेडियन में कन्वर्ट कर लें, कुछ इस तरीके से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 4 या 16, 4 5 या 20, 45 डिग्री आपकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगी tan 45 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट 1 राइट करेंगे, ना कि वहाँ 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका रूल होता है मैथ का, ठीक है। ये हो गया आपका 1 माइनस, बेटा tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। कुछ इस तरीके से 1 राइट कर दिया और इसके नियर बाई tan x, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, tan पाई बाई 4 की 1 माइनस tan x अपॉन में आपका 1 प्लस tan पाई बाई 4 की 1 tan x, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस tan x, बेटा ये क्या हो गया था आपका, कुछ इस तरीके से ये फैक्टर आया था, इसको हम क्या कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, तो 1 प्लस tan x ऊपर हुआ और अपॉन में 1 माइनस tan x का मल्टीप्लाई इससे होगा, क्या हो जाएगा tan x ही तो हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये बेटा क्या है आपका, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, ये हो गया आपका d। तो a अपॉन b अपॉन c अपॉन d का क्या होता है, a अपॉन b मल्टीप्लाई d अपॉन c, ऐसा ही तो, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ कि बच्चों यहाँ पर हमारा कुछ सेम हो रहा है। क्या सेम हो रहा है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो बच्चों क्या होगा, अगर a प्लस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, मीन्स बेस सेम है, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। कैसे, कुछ इस तरीके से a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये दोनों डायमेंशन, सॉरी ये दोनों की डायमेंशन 1 और 1 दोनों की है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, मीन्स डायमेंशन क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x, यहाँ पर भी वही है, दोनों का डायमेंशन 1 1 और बेस सेम, इसकी बेस सेम थी, इसकी भी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है बच्चों, हमने राइट कर दिया ना। चलिए टाइम न वेस्ट करती हो, जल्दी से इस क्वेश्चन को अब राइट करिए, देन हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं बच्चों अपना 8वां क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या करना है हमें देखना है, we have to see the question number 8 is equals to cos pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x। क्या प्रूव करना है बच्चों, cot स्क्वायर x। चलिए तेजी से प्रूव करिए, कैसे प्रूव करेंगे, cos 180 प्लस थीटा cos थीटा होता है, नहीं होता है, क्या होता है क्वाड्रेशन में कैसे आपको पता चलेगा, जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, किस तरीके से 180 प्लस माइनस होता है, किस तरीके से 270 प्लस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, किस तरीके से 360 माइनस पॉजिटिव में कॉस का कन्वर्ट होता है, कैसे किस तरीके से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वहाँ से वॉच करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। cos 180 प्लस थीटा, बच्चों इसको हम क्या बोल रहे हैं, पाई को हम 180 बोल रहे हैं, तो 180 और पाई में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जैसा कि हमने बताया था कि पाई जो होता है 180 के ही इक्वल्स होता है। ठीक है, तो खास करके बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए।
ध्यान रखना ही चाहिए, ये भूलने वाली बात है नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, किस क्वार्टर में जाएगा। चलिए बना लेते हैं क्वार्टर। यहाँ पर आपका क्या होता है, cos और sec होता है। यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पर क्या होती है 90 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री। ये क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव मीन साइन कॉस tan cot sec cos x सारे के सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर में। चलिए cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आ रहा है ना थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर किसका घर है, tan और cot का, क्या हो जाएगा माइनस। बताया था मैंने, किसी दूसरे के घर को जब वो अपनाएंगे और अपने घर को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइन निगेटिव। ठीक है, और अपने घर में रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे के घर में निगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव, और ये हो गया cos x। ठीक है, इसको देखिए cos माइनस थीटा, सपोज दैट यहाँ पर क्या है थीटा है, तो बेटा cos माइनस थीटा मैंने क्या बताया था प्लस cos थीटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x हो जाएगा। देन साइन पाई माइनस x, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पाई माइनस बता रहा है, मीन्स ये पीछे जाएगा। मैंने कहा था ना कि अगर 180 प्लस होता है तो आगे जाता है और माइनस होता है पीछे जाता है। जैसे क्या हो गया कि अगर आपके पास 4 कदम है, मैं मीन्स ये होगा कि आप 4 कदम चले हैं, यू वॉक 4 स्टेप। लाइकवाइज अगर हम ये कह दें कि 4 में से 4 स्टेप में से आप क्या कर दें कि आपके एक स्टेप पीछे ले लिए जाए, तो एक स्टेप पीछे का मतलब क्या हुआ, पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 स्टेप 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया सब्सट्रैक्ट हो गया। समझ में आया ना, सीधा सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम माइनस, तो माइनस का मतलब पीछे गया, पीछे में सेकंड है, सेकंड क्वार्टर में साइन का ही घर होता है, तो साइन और कॉसेक इन्हीं का घर है, मीन्स अपने घर में पॉजिटिव। पावर ज़्यादा है इनकी ना, पावर मतलब समझ रहे हैं ना, वो पावर नहीं ये पावर। ठीक है, तो अपनी पावर ये क्या करते हैं अपने घर में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। और यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा, बच्चों देखिए cos 90 प्लस इसमें आ रहा है ना, तो सेकंड क्वार्टर में क्या हो जाएगा cos है नहीं है cos, तो सेकेंड क्वार्टर में cos नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं का मतलब निगेटिव, हाँ का मतलब पॉजिटिव। वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और बेटा π/2 के रीजन से क्या हो जाएगा cos साइन में, cos साइन में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस या 270 प्लस 270 माइनस होता है, तो cos साइन में कन्वर्ट होता है, sec cosec में कन्वर्ट होता है, sec cosec में कन्वर्ट होता है, और tan cot में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, हाँ। यहाँ पर चलिए cos और cos क्या हो गया सेम, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, साइन साइन सेम है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बेटा कॉस अपॉन साइन होता क्या है, मैंने बताया था ना फॉर्मूला कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट, और ये है स्क्वायर तो हो जाएगा स्क्वायर, क्या आ गया आपका RHS। ठीक है, देन आप क्या करेंगे राइट करेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। बेटा हम बार बार इसे बता रहे हैं कि इसे आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू राइट दिस टॉपिक बिकॉज अगर आप इसे राइट नहीं करेंगे तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी हो, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आपको राइट करना पड़ेगा। टाइम ना वेस्ट करिए, जल्दी चलिए क्या देख रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों क्या देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 3π/2 है, यहाँ पर भी 3π/2 है, तो ये 3π/2 का मैटर क्या है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे बेटा कि 3π/2 को आप पाई से रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, देन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली वेरी सिंपल। किस तरीके से 3π/2 को जब आप कन्वर्ट करेंगे, और आपको प्रूफ क्या करना है 1 प्रूफ करना है, 3π/2 को आप क्या कन्वर्ट करेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से 3π/2 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, 9 3 जो कितना हो जाएगा 27, मीन्स 270 डिग्री की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट करेंगे। तो 270 डिग्री माइनस कॉट का यहाँ पर लेंगे, और कुछ इसी तरीके से आप क्या करेंगे इसका भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
बताया अभी कि उसको हमें क्या करना है, 3π/2 को 270 में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ इसे हम क्या राइट करेंगे, 270 डिग्री। या कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा स्मार्ट होते हैं भाई, क्या होते हैं, स्मार्ट। तो क्या करते हैं वो कि यहाँ पर 3π/2 की वैल्यू को ऐसे एज इट इज सपोज करके 270 डिग्री वो क्या कर देते हैं, कॉस ना 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू राइट कर देते हैं। तो कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, बिकॉज 270 है ना, तो 270 होगा तो कॉस साइन में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो कन्वर्ट होने के बाद देन हम क्या करेंगे, आफ्टर कन्वर्टिंग कॉस इनटू साइन, साइन एक्स हो जाएगा और पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बच्चों क्या हो गया आपका, कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देन हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए 2 पाई आ गया, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। तो बच्चों हमने साइन को यहाँ पर राइट कर लिया। अब cos 2 पाई की बात आती है, तो पाई की मीन्स 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री की वैल्यू से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कैलकुलेट करिए, 360 डिग्री मीन्स cos 360 डिग्री प्लस थीटा। cos 360 प्लस किस में जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा, और फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव मीन्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। cos x एज इट इज़ राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3π/2 का मीन्स क्या हो गया था, अभी मैंने बताया ना 270 डिग्री, और कॉट 270 माइनस है मीन्स पीछे आएगा, और पीछे 270 के पीछे कौन सा क्वार्टर होगा बताइए, 270 जब पीछे जाएगा किस है, थर्ड क्वार्टर, कौन सा, थर्ड क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर में क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि tan और cot का घर ही होता है, ठीक है। द हाउस ऑफ tan एंड cot मीन्स इनकी पावर उसमें क्या हो जाती है, ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर cot tan में कन्वर्ट होगा बिकॉज 270 डिग्री है, ठीक है, और cot 360 डिग्री प्लस थीटा वही चीज़ फर्स्ट क्वार्टर में सेम है पॉजिटिव, और कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि 360 डिग्री है। यहाँ पर आपका क्या आ गया, साइन एंड कॉस। तो यहाँ पर हम एज इट इज को राइट कर लेंगे, और tan x को बेटा हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सबसे पहली चीज़ कि हमने इसे कन्वर्ट क्यों किया और किस तरीके से, तो पहली चीज़ आप ये सुन लीजिए कि tan का जो भी फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के फॉर्म में, वो क्या होता है, अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने कई बार बताया है कि द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इज इक्वल टू tan एंड आल्सो द रेशियो ऑफ कॉस एंड साइन इक्वल्स टू कॉट, ठीक है। हमने प्रोवाइड करवाया था ना ये सब फार्मूला, तो उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको जाकर वॉच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, tan के लिए साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला, कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन फॉर्मूला होता है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो साइन और कॉस जो कि इसका एलसीएम अभी हमें मिलेगी, तो हमने कैंसिल करने के लिए क्या किया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज किया है ताकि डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आए और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के वो कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर हो जाए 1 के इक्वल्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, साइन और कॉस, और देखिए बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेने की बारी आ गई है। किसकी बारी आ गई, एलसीएम लेने की बारी आ गई। क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तभी तुम्हारी वैल्यू फाइंड आउट होगी किस तरीके से, डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन है तो साइन का मल्टीप्लाई इधर होगा, इधर कॉस है, इधर कॉस का, जो जिसके पास नहीं है उसको वो चीज़ हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, एलसीएम इक्वल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कई बार बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, और क्या क्या 1 होता है चलिए बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरी की वैल्यू ये हो गई आपकी 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स और मल्टीप्लाई पूरा का पूरा 1 हुआ, और यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर साइन इंटू कॉस। बच्चों क्या हो जाएगा, साइन से साइन कॉस से कॉस कैंसिल, अप एंड डाउन था ना, कैंसिल हो लीजिए, ठीक है, राइट कर लीजिए, चलते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मज़ा आया? तो चलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा है क्या, एकदम सिंपल है, बट आपको ये क्या शो हो रहा है, बहुत लॉन्ग, अरे बाप रे,
बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया। एकदम सिंपल तरीके से सोचिए कि अगर हम क्या कर लें। सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर n+1 है, यहाँ पे भी n+1 है, और फैक्टर इसका भी मल्टीप्लाई है x के साथ, ये भी है। हम इसको क्या सपोज करेंगे a। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका टोटल का टोटल a हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं n+2 के साथ x का मल्टीप्लायर है ये भी, और n+2 के साथ इसका भी मल्टीप्लायर क्या है, a b। ठीक है, तो ये भी b हो गया, ये भी b हो गया, दोनों का दोनों क्या हो गया, b हो गया। देन अब हम यहाँ करते क्या हैं, सबसे पहली चीज़ ये हो गया साइन a, ये हो गया साइन b, ये हो गया आपका कॉस a, और ये हो गया आपका कॉस b। अगर हम इसको इस तरीके से राइट, किस तरीके से राइट करें, अगर हम इसके इस तरीके से राइट करें कि कॉस a कॉस b, और ये हो गया साइन a साइन b, मीन्स ये दोनों पहले आ जाए और ये बाद में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, जल्दी से राइट कर लीजिए। देखिए किस तरीके से राइट हो गया। तो राइट कर लिया हमने क्या, कॉस ए कॉस बी को पहले, देन क्या कर लिया प्लस साइन ए साइन बी, इन दोनों को क्या हो गया। अब बेटा ये फार्मूला होगा, किसका होगा फार्मूला, इसका होगा, किसका, इसका। ठीक है, मीन्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा A, और ये हो गया पूरा का पूरा आपका B। तो आपका हो जाएगा ये cos A माइनस B। ठीक है, क्या करेंगे देन हम, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B वी कैन सॉल्व इट इजली सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चलिए मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, nx प्लस x माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, क्या हो जाएगा माइनस nx, और माइनस प्लस का प्रोडक्ट ही -2x। ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर, कुछ कैंसिल, nx से nx कैंसिल हो गया, और छोटे में से बड़ा जा रहा है, मीन्स स्मॉलर वैल्यू माइनस बिगर वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस बिगर वैल्यू में से जो भी कैंसिल होगा, लेकिन जो आपका साइन होगा वो क्या होगा, बिगर वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 में से बन जाएगा -2। ठीक है, तो माइनस एक्स बचा, क्योंकि यहाँ पर क्या है x है। अब cos माइनस थीटा अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या cos माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा आपका क्या आंसर, जो कि लाना था बच्चों RHS में। ठीक है, देखिए आपका आंसर क्या था cos x, तो वेरी सिंपल, कितने लाइन में होगा, 3 लाइन, ओनली 3 लाइन्स। ठीक है, 3 लाइन मुझे सॉल्व करना था, और चौथी लाइन में आपका आंसर आ गया कुछ इस तरीके से। देखा कैसे किया, चलिए उतारिए राइट करिए। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा। तो आज मुझे ये बताना है आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चंस, किसी भी टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करता है, मीन्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, डोंट बी सेम, तो ठीक है शर्माइए नहीं, क्वेश्चंस को पूछिए। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया कीजिए। ठीक है, अपने तक मत रखिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड वीडियो इन योर एंड्रॉयड, इन योर लैपटॉप, इन योर मोबाइल फ़ोन, इन योर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सब्सक्रिप्शन में आइकॉन बेल को आपको क्लिक करना है, मीन्स ऑन कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल सके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ठीक।